उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं आज की कक्षा में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को रेडी होने के लिए। कुछ ऑप्शन आए हैं 5:30 बजे, कुछ 6:30 बजे, तो उसको कंफर्म करके आप सबों को बता दिया जाएगा। ठीक है, तो रेडी हो जाइए लाइव हरिनाम संकीर्तन सेशन के लिए। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं 7वें अध्याय में। तो ये रहा 7वां अध्याय का स्लाइड शो हमारे सामने। तो इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, छोटा सा मंगलाचरण करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः स्वागत करता हूँ आप सबों को। आज का जो अध्याय का नाम है उसका नाम है नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट। परम तत्व के बारे में जो ज्ञान है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और आज ही है जो पहला दिन जिसमें हम लोग चालू कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का जो शिरोमणि सेक्शन है, सबसे उच्च सेक्शन है भक्ति योग का, वो चालू कर रहे हैं। जैसे कि हमने चर्चा की थी कि पूरी की पूरी भगवद गीता 3 भागों में विभाजित की गई है। पहला भाग कर्म योग, बीच वाला भाग भक्ति योग और लास्ट वाला भाग वो है ज्ञान योग। और कर्म योग और ज्ञान योग दो उस खजाने के लकड़ी के जो लकड़ी का जो बाहर का जो खांचा है, ढांचा है, उसके बराबर है, उसके समान कहा जाता है। लेकिन अंदर का जो खजाना है वो है भक्ति योग। तो उस खजाने तक हम लोग पहुंच चुके हैं। आज उस भाग का पहला अध्याय 7वां अध्याय हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण सारे के सारे ज्ञान विज्ञान सबको अर्जुन के सामने रख रहे हैं और अर्जुन के साथ साथ हम सभी जीवों के सामने भी रख रहे हैं। तो ऑफ कोर्स प्रत्येक दिन की भांति रिकैप होगा, चैप्टर ओवरव्यू देखेंगे, उसके बाद अध्याय में क्या है वो देखा जाएगा, उसके बाद ऑफ कोर्स लाइफ लेसन्स होंगे और लास्ट में चैप्टर समरी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के अध्याय के जो मूल विषय वस्तु है। उससे पहले हम लोग बढ़ते हैं अध्याय 6 में हमने क्या क्या डिस्कशन किया। तो अध्याय 6 में हमने सबसे पहले देखा कि योग की जो सीढ़ी है उसको कैसे मन को नियंत्रित करते हुए चढ़ा जा सकता है। बिना मन के नियंत्रित किए हुए हम लोग योग की सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। मन का जो नियंत्रण है वो योग की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है। योग इंद्रिय संयम बोला गया है। तो मन को नियंत्रित किए बिना हम लोग योग की सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। दूसरा हमने देखा 10वें श्लोक से 32वें श्लोक में अष्टांग योग है तो है क्या। अष्टांग योग जिसका दूसरा नाम भी बोला जाता है हठ योग या फिर हॉट योगा, ऐसे बाहर के लोग ऐसे बोलते हैं। तो वो हठ योग बस कोई नाक प्रेस करना और सांस लेने की प्रक्रिया ही नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा 8 उसमें अंग है, इसलिए उसको बोला जाता है अष्टांग योग। तो अष्टांग योग में 8 प्रोसेस हैं, 8 स्टेप्स हैं, जिसमें आंतरिक और बाह्य 2 तरह का क्रियान्वयन समन्वयन होता है, जिसकी हमने चर्चा की थी। तो अंततोगत्वा मन को पूर्ण रूप से नियंत्रित करने के लिए ये आंतरिक और बाह्य समन्वयन का जरूरत होता है। तो हमने देखा, उसके बाद हमने देखा 33 से 36वें श्लोक में कि मन का जो नियंत्रण है ये इस योग में, अष्टांग योग में एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा क्रिटिकल स्टेप है या फिर कुंजी है अगर समझा जाए। बिना मन के नियंत्रण किए हुए इस योग की सिद्धि नहीं हो सकती। तो हमने 4 डूज और 4 डोंट्स के बारे में देखा। क्या 4 चीजें जो कि नहीं करने चाहिए, 4 चीज करने चाहिए। मन को नियंत्रण करने के लिए हमें वैराग्य या और अभ्यास दोनों जरूरत है, जो कि भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, त्याग एंड अभ्यास।
तो त्याग और अभ्यास को सिंप्लीफाइड करके श्रील प्रभुपाद जी 4 डूज एंड 4 डोंट्स में उसको तोड़े हैं। उसके बाद 37वें से 45वें श्लोक में हमने देखा, जब अर्जुन को लगा कि मन का नियंत्रण करना तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, अब ऐसे मन का नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, और अगर मैं नहीं कर सकता हूं तो कॉमन सामान्य लोगों की तो बात ही दूर है, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि इस योग की सीढ़ी को चढ़ना चाहेंगे और गिर जाएंगे, बिल्कुल गिरेंगे। तो वैसे लोगों की क्या स्थिति होगी, हे कृष्ण आप बताइए कृपया, वैसे लोगों की क्या डेस्टिनी होगी। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हे अर्जुन, चिंता मत करो, जो कोई भी व्यक्ति मेरे पास आने की चेष्टा भी करता है वो कभी भी दुर्भाग्य को का सामना नहीं करता, कभी भी दुर्भाग्य का सामना नहीं करता। पहला तो उन्होंने बता दिया कि कभी भी वो दुर्भाग्य नहीं प्राप्त करेगा, पहला चीज। और दूसरा चीज बताया, अगर योग की सीढ़ी चढ़ते हुए चढ़ने के क्रम में अगर शुरू में ही उसका पतन हो गया, शुरू में ही गिर गया, तो उसका जो डेस्टिनी होगा बहुत ही अच्छा होगा। मतलब कम से कम उसे अगले जन्म में स्वर्ग तो मिलेगा ही, इस जन्म में उसे पूरा ऑपुलेंस मिलेगा, अगले जन्म में स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग में बहुत सालों तक भोगने के बाद अगर उसका फिर से जन्म होता है, क्योंकि स्वर्ग भोगने के बाद सारे पुण्य को छीन करने के बाद, सारा क्रेडिट स्वर्ग में लॉस करने के बाद व्यक्ति फिर से भूलोक में आके टपकता है या फिर गिरता है। तो जब वो टपकेगा नीचे धरती पे गिरेगा तो उसका जन्म एक बहुत ही रईस घर में या फिर खानदान में होगा, और फिर वहां पे उसको बहुत ज्यादा इधर उधर को सेटलमेंट करने में समय नहीं लगे, समय देना नहीं पड़ेगा, बल्कि वहां से मेरे पास आने की जो उसकी जर्नी है, उसकी जो यात्रा है, वो फिर से वहां से पुनः उसको वहां से चालू कर सकता है। और जो व्यक्ति बहुत दिनों तक या फिर परफेक्शन सिद्धि तक प्राप्त होने से पहले गिर गया, वो व्यक्ति बहुत ही रेयर सोल कहलाता है। भले ही वो गिर गया लेकिन वो पुनः एक ऐसे महान ट्रांसेंडेंटलिस्ट या फिर उनके घर में जन्म लेगा कि बचपन से ही उन्हें ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको अच्छे रास्ते पर चलने चाहिए, आपको भगवान की तरफ जाना चाहिए, आपको श्रीमद् भगवद गीता पढ़नी चाहिए, आपको श्रीमद् भागवतम पढ़नी चाहिए, आपको हरिनाम लेनी चाहिए। ये सब उन्हें बताने की जरूरत नहीं, बल्कि वो स्वयं ही उस चीज के प्रति आकर्षित हो जाएंगे। तो ये है दशाएं किनकी, जो व्यक्ति इस योग की पथ में आगे बढ़ने के बाद हो सकता है कि फिसल गया या फिर कहीं छूट गया या फिर दिग्भ्रमित हो गया, डेविएंट हो गया। तो अंततोगत्वा हमने देखा भगवान श्री कृष्ण ने इसकी संस्तुति की है कि भक्ति योगी ही सर्वोत्तम योगी है। ठीक है, तो भगवान ने बताया कि हे अर्जुन, कर्मियों में, तपस्वियों में, योग और जितने भी इस तरीके के लोग हैं ज्ञानियों में सबसे बड़ा है योगी, सबसे उच्चतर जो है योगी। और योगियों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? वह है जो कि मेरा हमेशा अनन्य चिंतयन्तो मां, हमेशा मेरे बारे में सोचता है, मेरी भक्ति करता है। तो भक्ति योगी सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। और उस भक्ति योगी की सर्वश्रेष्ठता का निरूपण करने के बाद भगवान श्री कृष्ण भक्ति भाग, मतलब कि 6 जो भक्ति भाग है भगवद गीता की, उसमें अपना पदार्पण करते हैं और हमें ले चलते हैं 7वें अध्याय में। तो 7वां अध्याय जो जिसमें बताया गया है, भगवान अपने बारे में पूर्ण रूप से बताते हैं कि वो हैं कौन एक्चुअली। तो 7वें अध्याय को 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहले से तीसरे श्लोक में हम लोग देखेंगे श्रवण का महत्व। पहले से तीसरे श्लोक में 7वें अध्याय के हम लोग देखेंगे कि श्रवण के क्या महत्व है। जैसे हम लोग अभी श्रवण कर रहे हैं ना, तो इस श्रवण का क्या महत्व है इसकी चर्चा करेंगे। फिर 4 से 12वें श्लोक में हम लोग देखेंगे कैसे भगवान श्री कृष्ण सर्वव्याप्त शक्तियों सहित सर्वनियंता है। प्रत्येक चीज जो कि हम लोग देखते हैं या फिर जिस चीज से देखते हैं, सब कुछ उन्हीं की शक्ति का संचार है। ये हम लोग देखेंगे 4 से 12वें श्लोक में। उसके बाद फिर 13वें से 19वें श्लोक में देखेंगे कि कौन व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का शरण ले सकता है इसको जानते हुए। और उसके बाद हम लोग देखेंगे देवताओं की उपासना तथा निर्विशेषवाद का अर्चन। ये क्या 2 अड़चने आती हैं, आ सकती हैं जीवन में, लोगों के आती हैं जीवन में, तो उसको हम लोग चर्चा करेंगे 20वें से 25वें श्लोक में। और अंततोगत्वा हम लोग चर्चा करेंगे द्वंद्व भ्रम के पार भक्ति। द्वंद्व भ्रम के पार कैसे भक्ति की जाती है उसको हम लोग देखेंगे 26वें से 30वें श्लोक में। तो चलिए चलते हैं भाग 1। भाग 1
जिसमें बताया गया है कि श्रवण के क्या महत्व है। तो श्रवण के महत्व को जानने से पहले हम लोग ये जो पहला श्लोक है 7वें अध्याय का, बहुत ही मधुर श्लोक, जिसमें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, अर्जुन बस सुनो, अर्जुन बस सुनो। तो बहुत ही अच्छा श्लोक है। श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मनाः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। भगवान बोल रहे हैं कि मय्यासक्त मनाः पार्थ, हे पार्थ, मैं एक ऐसे चीज के बारे में तुमको बताने जा रहा हूं जिसको जानकर तुम मेरे प्रति आसक्त होगे। और इस तरीके से योग की पद्धति को अपना के बिना किसी शोक या फिर बिना किसी संशय के संपूर्ण भाव से मुझे जानते हुए तुम मुझे प्राप्त होगे, तुम मुझे जान पाओगे। तो यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु, तुम मुझे जान पाओगे इस तरीके से, इसलिए तत् शृणु, उसको सुनो। तो ये शृणु जो शब्द है बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो हम लोग चलते हैं अब, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ज्ञान की बात कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि मैं ऐसे ज्ञान के बारे में बता रहा हूँ जिस तुम्हें मेरे प्रति आसक्ति बढ़ेगी। और हम लोग आगे देखेंगे कैसे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मैं अर्जुन तुमको ऐसा चीज बता रहा हूँ कि इसको जानने के बाद किसी अन्य चीज को जानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सब कुछ समग्रम, असंशयम समग्रम, समग्रम मतलब होता है पूरा, सब कुछ उसमें है। ऐसा ज्ञान नहीं कि कुछ उसमें छुटा हुआ है, सारा का सारा ज्ञान बताने जा रहे हैं 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण। तो अगर देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम लोग ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या क्या वो तरीके हैं मुख्य रूप से, इसका हम लोग निरूपण हम लोग करेंगे अभी। तो 2 तरीके हैं। पहला है, इसको बोलते हैं आरोह पंथा, आरोह पंथा, और दूसरा है अवरोह पंथा। आरोह पंथा मतलब उसको बोलते हैं असेंडिंग प्रोसेस, मतलब नीचे से ऊपर जाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसको कहते हैं आरोह। और दूसरा होता है अवरोह, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। ये है अवरोह पंथा या फिर डिसेंडिंग प्रोसेस। तो असेंडिंग प्रोसेस को कहते हैं आरोह पंथा और डिसेंडिंग प्रोसेस को कहते हैं अवरोह पंथा। तो असेंडिंग प्रोसेस, डिसेंडिंग प्रोसेस, जो ज्ञान का जो ज्ञान को प्राप्त करने का जो ये रास्ता है, ये क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे अभी। तो पहले देखते हैं आरोह पंथा। ये आरोह पंथा क्या है? तो आरोह पंथा मतलब कि चीजों को समझना अपनी इंद्रियों से, अपनी इंद्रियों से ज्ञान को प्राप्त करने की चेष्टा करना, या फिर मन का स्पेकुलेशन करके, अंदाजा लगा के, इससे हम लोग ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। तो अगर हम लोग अपनी इंद्रियों से देखने की चेष्टा करें तो हमारी इंद्रियां जो कि ज्ञान को प्राप्त कर सकती हैं कुल मिला के 5 हैं। जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है, जीवा है, आंख है, नाक है, कान है और स्पर्श है, त्वचा है। इन्हीं 5 इंद्रियों से हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ऐसा विषय वस्तु, ऐसा ज्ञान जो कि इन 5 इंद्रियों से परे है, उसके बारे हम लोग बिल्कुल भी नहीं जान सकते हैं इन 5 इंद्रियों का प्रयोग करके। और मन का एक्सरसाइज या फिर मन का अभ्यास करके, अंदाजा लगा के भी हम लोग ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। तो हम लोग देखते हैं सेंस परसेप्शन, इंद्रियों का इंद्रियों का प्रयोग करके, मतलब ज्ञान प्राप्त करने वाले ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके हम लोग कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उसमें दोष क्या है। तो हम लोग देख सकते हैं कुछ, हाँ ये गोल है, ये काला है, ये मोटा है। तो इसमें कुछ दोष भी हैं। क्या क्या दोष हैं उसका निरूपण किया गया। कुल मिला के 4 दोष हैं जिसको वेदांत के भाष्य में सभी आचार्यों के द्वारा इसका निरूपण किया गया है। इसको बोलते हैं, पहला है इम्परफेक्ट सेंसेस, मतलब कि हमारी इंद्रियाएं जो हैं वो इम्परफेक्ट हैं, मतलब कि वो पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं है, वो रिलेटिवली कार्य करती हैं, एब्सोल्युटली कार्य नहीं करती। जैसे हमारी आंखें हैं, हमारी आंखों की कुछ लिमिट है, मतलब कि अगले आगे 10 12 15 20 20 25 किलोमीटर के सामने हम लोग कुछ भी नहीं देख सकते।
हमें नजर आता है कि आकाश धरती के साथ क्या हो रहा है, वो टच कर रहा है, लेकिन क्या आकाश धरती के साथ कहीं टच कर रहा है? नहीं। हमें वहां पे हॉरिजन दिखाई देता है, क्षितिज दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों की कुछ कुछ लिमिट है, उसके सामने आगे नहीं देख सकते। और उससे भी ज्यादा अगर बताएं, देखा जाए तो हम लोग सिर्फ विजुअल रेंज की जो रेडिएशंस आती हैं सूर्य से, उसी को हम लोग देख सकते हैं। जो इन अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड दोनों में उसके बाद हम लोग कुछ नहीं देख सकते। 4 से 7 नैनोमीटर की जो रेंज है, उसी में हम लोग चीजों को देख सकते हैं। और ये तो आंख के बारे में हुआ। उसके बाद जीवा का भी वैसा ही है। जब सर्दी होती है तो कई बार है ना, जीवा से स्वाद वाद सब चला जाता है, सूंघने की तो क्षमता चली जाती है, क्या अच्छा है क्या बुरा है कुछ पता नहीं चलता है। कर्ण के भी कुछ बहुत सारे ऐसे लिमिटेशंस है। कान के 20 हर्ज के नीचे हमें कुछ भी सुनाई नहीं देता, 20,000 हर्ज के ऊपर हमें कुछ भी सुनाई नहीं देता। और त्वचा की तो बात ही मत कीजिए। उस सेम पानी, अगर जो टेम्परेचर उसका एक समान है, अगर हम लोग ठंडे जगह से जाके उस पानी में अपने हाथ को डुबाते हैं तो पानी बहुत गर्म लगता है, लेकिन एक गर्म इस जगह से आके उस पानी में लगाते हैं तो वही पानी क्या लगता है, ठंडा लगता है। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो क्या है, वो सिद्ध नहीं है, वो परफेक्ट नहीं है। और उसके कारण क्या होता है, हम लोग भ्रमित हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसके कारण हम लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो ऐसे भ्रमित होने के बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। जैसे हम लोग जाते हैं जब कभी कभार गर्मी के सीजन में रोड पे चलते हैं, अगर आप राजपथ से चल रहे हैं, नेशनल हाईवे से चल रहे हैं, तो दूर से लगेगा कि रोड के ऊपर पानी चल रहा है ऐसे, लेकिन पानी नहीं चलता होता है। वो एक मिराज है। और इस तरीके से आप रेगिस्तान में भी इस तरीका देख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे हमारी इंद्रियां हमें धोखा देती हैं। रात में अगर कहीं जा रहे हैं तो रस्सी पड़ी पड़ी हुई है, रस्सी को देख के लोग डर जाते हैं कि कहीं सांप तो नहीं है। कोई बार हो सकता है कि सांप को दिखे ही ना। तो उस तरीके से उसके कारण हम लोग क्या करते हैं, जब भ्रमित हो जाते हैं तो हम लोग मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक करने के बाद जब मिस्टेक पता चलता है लोगों को, या फिर लगता है कि मेरे ऊपर लोग हंसेंगे, तो उसको हम लोग छुपाने की चेष्टा करते हैं। उसको कहते हैं चीटिंग प्रोपेंसिटी, हम लोग छुपाते हैं। तो प्रत्येक जीव जिनके पास ये 5 इंद्रियां हैं और लिमिटेड इंद्रियां हैं, उन सबों में ये 4 तरह के दोष हैं। तो इसके कारण, इन दोषों के कारण हमारी जो ये आरोह पंथा वाली जो ज्ञान प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, ये क्या हो जाती है, दूषित हो जाती है, और उससे हम लोग ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा सकते हैं। और मन की तो बात ही क्या, मन कुछ अभी कुछ बोल सकता है, कल कुछ बोल सकता है, तो कुछ नहीं हम लोग समझ सकते हैं। हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, सपोज एक रूम में आपके घर पे कोई गेस्ट आए हैं, और तीसरे रूम में हो सकता है कि बहुत जोर से कोई मारपीट का आवाज आ रहा है ना, तो आप अंदाजा लगाएंगे क्या चल रहा है वहां पे। तो हो सकता है आपके दोस्त बोले कि हाँ शायद कुछ लोग कुछ बच्चे हैं शायद मारपीट कर रहे हैं। अगर आप कुछ बोल सकते हैं कि ना हो सकता है कि उन्होंने कुछ अच्छा साउंड सिस्टम लगा के ना कुछ हो सकता है गेम खेल रहे हो। लेकिन अगर आप सही में जाके देखें तो पता चलेगा कि ना वो गेम खेल रहे थे, ना वो मारपीट कर रहे थे, लेकिन वो वहाँ पे कुछ ड्रामा के लिए रिहर्सल कर रहे थे, जो कि स्कूल में वो प्रेजेंट करने वाले हैं अगले प्रोग्राम में। तो इस तरीके से मन से अगर सोचा जाए, मन से ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा की जाए, तो मन हमेशा हमें क्या दे सकता है, धोखा दे सकता है। तो क्या हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता? क्या कोई ऐसा सटीक रास्ता नहीं है जिससे हम लोग एकदम सही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? तो हमारी यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में जितने सारे भी किताबों की पढ़ाई होती है, भले ही वो साइंस हो या कुछ भी हो सकता है आप में से कुछ लोग पीएचडी स्कॉलर होंगे या फिर पीएचडी कर रहे होंगे, तो उनको भी पता है जितने सारे रिसर्च पेपर्स आज से 50 साल पहले डाले गए थे, सभी रिसर्च पेपर्स डाल दिए गए हैं डस्टबिन में। जितनी सारी थ्योरियां आज से 100 साल पहले बनी थी, सभी थ्योरी डस्टबिन में जा चुकी हैं। जितने सारे रूल्स बने थे, नियम बने थे यूनिवर्सल नियम के रूप में, जैसे न्यूटन यूनिवर्सल लॉ बोला जाता था, लेकिन अब कुछ भी यूनिवर्सल नहीं है उनका लॉ, है ना। तो इस तरीके से जितनी सारी जो ज्ञान हम लोग अपनी इंद्रियों से प्राप्त करते हैं, मन से प्राप्त करते हैं, उसका एक लिमिट है। उसके बाद कुछ सालों के बाद वो ऑटोमेटिकली ज्ञान नहीं रहता है।
तो ऐसा कोई ज्ञान नहीं होता जो कि आज ज्ञान है और कल ज्ञान नहीं रहेगा। ज्ञान एक ऐसी वैसा वस्तु है जो कि आज भी जैसी है वैसे कल भी थी और परसों भी रहेगी। मतलब कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में हमेशा एक समान रहेगी, उसको कहते हैं ज्ञान। तो वो जो ज्ञान है, वो ज्ञान हम लोग अपनी इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकते, बल्कि हमें अवरोह पंथा से मिलेगा। अवरोह पंथा मतलब कि ऊपर से नीचे, इसको कहते हैं अवरोह पंथा। मतलब कि 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे, है ना। तो इसे कहते हैं अवरोह पंथा या फिर डिसेंडिंग प्रोसेस। तो डिसेंडिंग प्रोसेस से हम लोग जब ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे कहते हैं सही में ज्ञान। और उस ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया में कोई भी दोष नहीं होता। तो ये ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया कैसी है? जैसे अगर आप सपोज आप किसी लैपटॉप के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे मेरे सामने एक आसूस का लैपटॉप है, और इस एसएस के लैपटॉप के बारे में अगर मैं जानना चाहूँ तो मेरे पास दो तरीके हैं। इसको खोल के देखूं कितना रैम है, कितना इसका हार्ड डिस्क है, कितना इसका ग्राफिक्स कार्ड है, क्या क्या सब कुछ मैं देख सकता हूँ। लेकिन अगर इसकी कंपनी ने मुझे मैनुअल दिया और जाकर मैं उसको पढ़ा, तो तुरंत ही मुझे पता चल जाएगा कि इसके क्या कॉन्फ़िगरेशन है, क्या क्या इसमें कैसे काम करता है कि नहीं। तो ये है डिसेंडिंग प्रोसेस। नोइंग द नॉलेज मतलब ज्ञान को प्राप्त करना अथॉरिटी से, इसको कहते हैं डिसेंडिंग प्रोसेस। तो हियरिंग फ्रॉम द अथॉरिटी, ऐसे अथॉरिटी से ज्ञान प्राप्त करना जो कि चार जो ये जो डिफेक्ट्स हैं, भूल जो हैं, जो कि नॉर्मल जीवों के साथ रहती हैं, वो उनमें नहीं रहती। और उनका नाम कौन? उनका नाम है भगवान श्री कृष्ण, जो कि पूरे वेदों के रचयिता हैं और सभी चीज को जानने वाले। वेदाहम समिति तानि वर्तमानानि चार्जुन, हे अर्जुन, मैं सभी वेदों को या फिर साथ साथ में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो कुछ भी होने वाला है, होगा और हो रहा है, सब कुछ मैं जानने वाला हूँ। और इस तरीके से हम इस अवरोह पंथ से या फिर डिसेंडिंग प्रोसेस से हम लोग पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड कृष्णा इज गोइंग टू इम्पार्ट नॉलेज विच इज, दैट्स व्हाट वी हैव सीन। हम लोग ने यही देखा कि भगवान श्री कृष्ण एक ऐसा ज्ञान देने जा रहे हैं जो कि पूर्ण रूप से कंप्लीट है। पूरा क्या है? वो कंप्लीट है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ छूट गया है ना। पूरा का पूरा कंप्लीट है। कभी भी ज्ञान अन्य जगहों पे पाएंगे तो हमेशा उसका क्या आते रहता है, एक नया का नया वर्जन आते रहता है, अपडेट्स आते रहता है। लेकिन कभी भी श्रीमद् भागवतम का, कभी वेदों का अपडेट नहीं आया। ये वाला गलत बोला गया था, हाँ इस थोड़ा सा अपडेट कर दिया जाए, है ना। ये नया अपडेट आया, इसको डाउनलोड कर लीजिए, पहले वाला थोड़ा ठीक नहीं था, ये नया वर्जन आया। नहीं, सारे के सारे ज्ञान वेदों में भरे पड़े हैं और उसका कुछ भी अमेंडमेंट नहीं होता। कुछ भी उसमें अपडेट नहीं आते रहते कि हाँ ये पुराना था तो ये थोड़ा यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ी थी तो नया लाते हैं। तो उसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण जो अभी ज्ञान देने जा रहे हैं भगवद गीता 7वें अध्याय में, 7वें अध्याय में अर्जुन को, वो समग्र है, मतलब कि पूर्ण रूप से कंप्लीट है। इसको जानने के बाद जितने भी संशय उसका विनाश हो जाएगा। लेकिन कई बार हम लोग जब पढ़ते हैं अपनी पाठ्य पुस्तकों को, मुख्य रूप से साइंटिफिक पुस्तकों को पढ़ते हैं, तो हमारा डाउट और भी बढ़ जाता है रदर। हमने न जाने कितने सारी एटॉमिक थ्योरीज पढ़ी, एक के बाद, लेकिन डाउट तभी रह गया। अनंत तो तब पता चला कि एक साइंटिस्ट आते हैं, बोलते हैं कि डाउट रहेगा ही, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने एक थ्योरी ही दे दिया, एक प्रिंसिपल ही दे दिया, अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल दे दिया। उनका नाम था हाइजेनबर्ग। उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, मतलब कुछ भी ठीक नहीं है कि क्या कैसे चलेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, है ना। तो इस तरीके से ज्ञान एक ऐसा विषय वस्तु है जिसको प्राप्त होने के बाद हमारे अंदर के, हमारे मन की जितने भी सारे संशय है उसका नाश होना चाहिए, फ्री फ्रॉम ऑल डाउट्स। उसके बाद तीसरा ये गुण है जो कि भगवान श्री कृष्ण इस जो 7वें अध्याय में जो ज्ञान देने जा रहे हैं, उसका तीसरा गुण है कि कृष्ण के प्रति आसक्ति आपको बढ़ाएगा। और उसके बाद ये मटेरियल वर्ल्ड और ट्रांसेंडेंटल नेचर, दिव्य जगत और भौतिक जगत दोनों के बारे में ज्ञान है, सिर्फ भौतिक जगत के नहीं बारे में नहीं। और इसको जानने के बाद आपको लगेगा कि मैं सब कुछ जानता हूँ अब। मतलब कि सब कुछ का सार आप बिल्कुल जानने लगेंगे इसको जानने के बाद। लोग बोलते हैं ना कि गूगल में जाओ, सर्च करो, सब कुछ मिलेगा, लेकिन बिल्कुल गलत है वो। तो अगर आप गोविंद के पास गोविंद को जानते हैं तो सब कुछ मिलेगा, इसका मतलब।
तो जिसको जानने के बाद कुछ भी ऐसा बचा नहीं रहता जिसको जानने की जरूरत पड़ती है। तो हम हमारी लाइफ लेसन क्या है? तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अवरोह पंथ से ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और वो अवरोह पंथा का जो स्रोत है वह है भगवान श्री कृष्ण। और वह अवरोह पंथ से जो ज्ञान प्राप्त होगी, उस ज्ञान से हमें कृष्ण के प्रति आसक्ति और भी ज्यादा उत्पन्न होगी हमारे हृदय में। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं श्रवणम के इस सेक्शन में, जो कि इतना महत्वपूर्ण है। और दूसरा महत्वपूर्ण विषय है श्रवणम के बारे में कि ये भगवान श्री कृष्ण की या फिर भक्ति योग की एक सबसे पहली कड़ी है श्रवणम। जिस तरीके से हमने देखा था अष्टांग योग के 8 भाग हैं या फिर 8 प्रक्रियाएं हैं, 8 स्टेजेस हैं जिससे हम लोग अष्टांग योग की सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरीके से भक्ति योग की पराकाष्ठा को प्राप्त करने हेतु हमारे पास भी 9 ऐसे अंग बताए गए हैं। और उसमें से पहला है श्रवणम। श्री प्रहलाद महाराज बताते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 विधा भक्ति कहलाती है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। और सबसे प्रथम है उसमें श्रवणम। श्रवणम से ही सब कुछ चालू होता है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो ज्ञान है, जिसके बारे में अभी भगवान श्री कृष्ण ने संस्तुति की है, वो कितने कितने भाग्यवान लोगों को ये मिलता है। बहुत बड़े भाग्यवान लोगों को मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिद माम वेति तत्वतः। अर्जुन को बोल रहे हैं कि मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजार मनुष्यों में कश्चिद यतति सिद्धये, बहुत गिने चुने लोग होते हैं जो कि सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं या फिर इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना चाहते हैं। बहुत कम लोग होते हैं। कश्चित, कोई भी शायद हो, कैसा कोई ऐसा होता है। यततामपि सिद्धानाम, और उन सिद्धि कामी सिद्धि लोभियों में से बहुत कम लोग जो तो सिद्धि को प्राप्त करते हैं। और उन सिद्धियों में से, उन सिद्ध लोगों में से बहुत कम होते हैं जो कि मुझे जान पाते हैं। तो हजार लोगों में से, हजार मनुष्यों में से कुछ लोग सिद्धि की तरफ जाते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे हजारों लोग की संख्या के अनुसार यहाँ पे डॉट्स दिए गए हैं। तो उन हजारों में से कुछ कुछ लोग हो सकते हैं ना कि वो सिद्धि की तरफ आगे बढ़े, और कुछ लोग ही सिद्धि को प्राप्त कर पाते हैं। तो अन्यथा सभी लोग तो बस जनरल लाइफ जीते हैं, खाते पीते हैं, और फिर खाते पीते सोते अपना जीवन पूरा काट लेते हैं 60-70 साल जी के। उसके बाद एक दिन पता नहीं कुछ बोलते होता है, फिर अगला दिन न्यूज बन जाते हैं गांव घर के कि हाँ अच्छे थे और ठीक ही थे, है ना, वो तो कल ही उनसे बात की थी हमने, और तो चले गए। लेकिन जो इस स्थिति में भगवान की भक्ति या फिर भगवान के चरण को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, वो बहुत ही महान है, बहुत ही फॉर्चुनेट है। तो इन ऐसे सिद्धि लोगों में से जो कि उनको प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण को सही में जान पाते हैं। कश्चिद माम वेत्ति तत्वतः, बहुत कम लोग होते हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण को जान पाते हैं। इक्के दुक्के लोग होते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि आपको लग रहा होगा कि कितना फॉर्चुनेट अपॉर्चुनिटी है हम लोग का कि हमें भगवान श्री कृष्ण को जानने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। तो क्या आप उन सभी मोस्ट फॉर्चुनेट लोगों में से शामिल होना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो चैट बॉक्स में लिखिए यस। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण 7वें अध्याय में पूरे के पूरे वेद का जो सार तत्व है उसको यहाँ पे प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं आगे बढ़ने के लिए मोस्ट फॉर्चुनेट होने के लिए, तो कृपया चैट बॉक्स में लिखिए यस। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद समूह का प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स देने के लिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में क्या बोल रहे हैं, तो हमारे लिए लाइफ लेसन ऑफ कोर्स है इसमें, ग्रैब द रेयरेस्ट अपॉर्चुनिटी टू नो कृष्णा थ्रू डिवोशनल सर्विस एंड बिकम द मोस्ट सुप्रीमली फॉर्चुनेट। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अध्याय भाग 2 में, अध्याय 7 के, जिसमें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि वो कैसे सुप्रीम कंट्रोलर हैं। अपनी शक्तियों के साथ वो पूरे के पूरे संसार में व्याप्त हैं। श्री कृष्ण सर्वव्याप्त शक्तियों सहित कैसे वो सर्वनियंता हैं, उसकी संस्तुति इस भाग में की गई है।
भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मेरी दो शक्तियां हैं अर्जुन। पहली शक्ति है जो कि 8 शक्तियों से, छोटी छोटी शक्तियों से, 8 तत्वों से बनी हुई है। वो क्या है? भूमिर अपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकारम इति यन्मे भिन्ना में प्रकृति रष्टदा। हे अर्जुन, ये 8 जो शक्तियां हैं, 8 जो ये जो शक्तियां हैं मेरी भिन्ना प्रकृति है, भिन्न शक्ति है, मतलब कि एक्सटर्नल शक्ति है, बाह्य शक्ति है। वो क्या क्या है? भूमि मतलब अर्थ, आपो मतलब जल, भूमि आपो, अनलो, अनलो मतलब फायर, वायु मतलब हवा, एयर, खम मतलब कि स्काई, इथर, मन, माइंड, बुद्धि, इंटेलिजेंस, एंड उसके बाद बोलते हैं अहंकार। तो ये 8 चीज हैं जिसको भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ये मेरी शक्तियां हैं अर्जुन, ये मेरी शक्तियां हैं, लेकिन ये बाह्य शक्तियां हैं। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अपरयम इतस्तु अन्नम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूतम महाबाहो येदम धारते जगत। इससे भी ऊपर एक शक्ति है, वो मेरी अंतरंगा शक्ति है, वो है जीव, प्रत्येक आत्मा। आप हम यहाँ पे जितने लोग बैठ के यहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण कर रहे हैं ना, हम लोग सभी भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति के एक अंश हैं, जो कि शुद्ध आत्मा है। तो भगवान श्री कृष्ण इस तरीके से इसकी संस्तुति की कि कैसे पूरे जगत में इस तरीके से व्याप्त हैं इन अपनी शक्तियों से। तो सभी जितने भी हम लोग हैं, जितने भी आत्माएं हैं यहाँ पे मौजूद, ये सभी भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है। तो लेकिन अंतरंगा शक्ति होने के कारण हमें बहिरंगा शक्ति या फिर बाह्य शक्ति का प्रभु होना चाहिए, मतलब कि उन्हें हमें कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन उल्टा हो रहा है, यहाँ पे बाह्य शक्तियां हैं जो हमें कंट्रोल कर रही हैं, हमें कंट्रोल कर रही है धरती, आकाश, सब कुछ से हम लोग बंधे हुए हैं। जो शरीर है एक ऐसा मिक्सचर है इस 8 तत्वों का, भूमि आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच, और उसमें हम लोग जकड़े हुए हैं और हमारी कोई भी ऐसी फ्रीडम नहीं है जिससे हम लोग हैप्पीनेस या फिर मजा कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग पूर्ण रूप से आबद्ध हैं इन 8 शक्तियों के कारण। क्यों हम लोग आबद्ध हैं? क्योंकि हम लोग सुप्रीम नियंता, परम नियंता भगवान श्री कृष्ण को भूले हुए हैं और इस तरीके से उनकी शक्तियों के द्वारा पूर्ण रूप से आबद्ध हो चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कैसे मैं इन दोनों शक्तियों के संयोग से पूरे संसार में व्याप्त हूं और पूरे संसार का क्रियान्वयन हो रहा है। तो ये 2 शक्तियां हैं। पहली शक्ति है, हमने देखा 8 वस्तुओं की, ये बाह्य शक्ति है, और दूसरी शक्ति है अंतरंगा शक्ति। और ये अंतरंगा शक्ति जितने भी ये जो बाह्य शक्तियां हैं, धरती, आकाश, जल, फायर, अग्नि, सब में ये प्रविष्ट करके इसमें फंसी हुई है। और पूरा का पूरा संसार, पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है, इन्हीं 2 तरह की शक्तियों से बना हुआ है, बाह्य शक्ति और आंतरिक शक्ति। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण बताते हैं 7वें श्लोक में, मत्त परतरम न अन्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। हे अर्जुन, पूरे संसार में मैं उसी तरह से व्याप्त हूं जैसे एक हार में मणिके के अंदर एक छोटे से धागा के प्रभाव से पूरा का पूरा जो मन का बंधा रहता है एक के साथ एक, और बहुत ही सुंदर हार दिखता है, लेकिन अंदर का जो धागा वो भी नहीं दिखता। लेकिन मैं उसी धागे के समान हूं और पूरे के पूरे संसार को उस धागे के अनुसार मैं जोड़ के रखा हुआ हूं। मई सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे, सूत्रे मतलब होता है धागा, मणिगणा इवा, जितने भी उस हार में या फिर उस नेकलेस में जो मणि है उसको धारण करने के लिए जो सूत्र है, जो रस्सी है या जो धागा है, वो कौन है? वो है भगवान श्री कृष्ण। और इस तरीके से पूरे ब्रह्मांड में वो व्याप्त हैं और जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वही उनको जान पाते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, कैसे भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि वो प्रत्येक तत्वों में वो किस तरीके से व्याप्त हैं। भगवान श्री कृष्ण, भगवान बोल रहे हैं रसो हमअप्सु कौन्तेय। हे अर्जुन, दूर की तो बात ही हटाओ, प्रत्येक चीजों में जो कि हमारे अपने जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे पानी, पानी के बिना कोई भी नहीं रह सकता। अगर 2-3 घंटे पानी नहीं पीते तो प्यास लग जाती है, प्यास लगने के कारण क्या करते हैं हम लोग? पानी पीते हैं। पानी में जो तृप्त करने की जो शक्ति है
तो तृप्त करने की जो रस है वो ही मैं हूँ। रसो हमअप्सु कौन्तेय, हे कुंती के पुत्र, जो पानी का जो रस है वो मैं ही हूँ। उसके बाद प्रभा अस्मि शशि सूर्यो, मैं शशि मतलब कि चंद्रमा और सूर्य, उसकी जो प्रभा वही मैं ही हूँ। प्रणव सर्ववेदु, सभी वैदिक मंत्रों में जो प्रणव है, सबसे मुख्य जो मंत्र का भाग है, जिसके कारण पूरा का पूरा मंत्र इफेक्टिव होता है, वो है ओम। प्रत्येक वैदिक मंत्र शुरू होते हैं ओम से, वो भी मैं ही हूं। प्रणव सर्ववेदेषु शब्द खे, और इथर में, आकाश में जब साउंड वाइब्रेशन चलता है, ध्वनि का त्वरण होता है, तो वो ध्वनि का त्वरण मैं ही हूं। और पौरुषम नृषु, पुरुषों में जो एबिलिटी है कुछ कर गुजरने की, करने की जो इंटेलिजेंस है, करने की जो क्षमता है, वो भी मैं ही हूँ। पुण्य गंधा पृथ्व्याम से, धरती का जो पुण्य गंध वो भी मैं ही हूँ। मैं अग्नि में, आग के अंदर जो हीट है वो भी मैं ही हूँ। तो सब जगह मैं हूँ इस तरीके से व्याप्त। जो भी जीवित व्यक्ति है उसमें जो प्राण वायु है वही मैं ही हूँ। जो तपस्वी है उनकी तो तप की शक्ति है वही मैं ही हूँ। जितने भी सारे यहाँ पे जीव नजर आए हैं, सबको सबका कुछ ना कुछ सीड होता है। उस सीड के कारण ही एक के बाद एक के बाद एक उनका प्रजनन चलता रहता है, और वो वाली प्रजाति, जो पर्टिकुलर प्रजाति होती है, वो हमेशा विद्यमान रहती है। तो प्रत्येक प्रजाति का भी सीड मैं ही हूँ। जो आदि, जो बिगिनिंग का जो सीड दिया गया था वो भगवान श्री कृष्ण ने उत्पत्ति की थी, और उसके बाद से उन्होंने ऐसा सिस्टम लगाया कि पूरा क्रिएशन, मल्टीप्लिकेशन अपने आप हो रहा है, अपने आप हो रहा है। यहाँ तक बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने साइंस के वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से हमने ह्यूमनाइड बना दिया है, और कुछ दिनों के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम जो बुद्धि है ना, वो मानवीय बुद्धि से ही ऊपर बढ़ जाएगी और मानवीय बुद्धि को हरा देगी। तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। हम लोग कभी भी ऐसा यंत्र नहीं बना सकते जैसे जिससे कि दो यंत्र को अगर साथ में रखा जाए तो तीसरा यंत्र बने, जो कि सिर्फ भगवान श्री कृष्ण और भगवान ही बना सकते हैं। दो जीवों को साथ में रखने से तीसरा जीव प्रकट होता है। ये जो ओरिजिनल सीड जो देने वाले हैं वो हैं कौन? भगवान श्री कृष्ण। बुद्धिमताम अस्मि, सभी बुद्धिमान व्यक्ति में मैं बुद्धि हूँ। जो शक्तिशाली हूँ उसकी शक्ति भी मैं ही हूँ, और जो काम वो भी मैं ही हूँ, जो कि इरिलीजियस नहीं है, जो कि रिलीजियस जो काम है वो भी मैं ही हूँ। तो इस तरीके से भगवान बता रहे कि हर जगह मैं कैसे मैं व्याप्त हूँ। तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कैसे इन तीन गुणों के प्रभाव के कारण सारा जगत व्याप्त है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीन गुणों के बारे में हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं, और इन तीन गुणों का नियंता भी मैं ही हूँ। तीन गुणों के कारण जितने भी सारे जीव हैं यहाँ पे, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के प्रभाव से इस तरीके से दुख खाते रहते हैं। लेकिन इन तीन गुणों के भी नियंता हैं कौन? भगवान श्री कृष्ण। और इन भगवान श्री कृष्ण की अधीनता में ये तीन गुण कार्य करते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। लाइफ लेसन क्या है हमारे लिए? अगर हम लोग जान पाते हैं कि सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के डायरेक्ट कंट्रोल में है, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है उनकी अनुशंसा के बिना, तो हमारे लिए लाइफ लेसन है कि कृष्ण जो है वो सभी चीजों के सोर्स हैं, स्रोत हैं, सभी वस्तुओं के कंट्रोलर हैं। तो कोई भी मतलब कि बुद्धिमान व्यक्ति है, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इसको जान के भगवान की भक्ति अवश्य करेगा। अगर उसके पास थोड़ी बुद्धि है तो अवश्य वो क्या करेंगे? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अपने आप को संलग्न करेंगे। लेकिन आज हम लोग भाग 3 में देखेंगे कि कुछ लोग हमेशा हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को नहीं लेते हैं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को वो प्राप्त नहीं करते हैं। वो क्यों भगवान श्री कृष्ण का शरण नहीं ले पाते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो क्योंकि वो तीन गुणों के प्रभाव में हमेशा रहते हैं, और इस तरीके से कृष्ण को समझने में त्रुटि कर बैठते हैं और भूल जाते हैं। क्योंकि हम लोग मटेरियल नेचर, माया शक्ति के प्रभाव में आ जाते हैं। तो इस माया शक्ति के प्रभाव से निकलने का क्या रास्ता है जिससे कि हम लोग भगवान को समझ सकें? तो भगवान को समझने का बस एक ही उपाय है, अगर वो भगवान कृष्ण चाहें उनकी शक्ति के द्वारा तो ही हम लोग समझ सकते हैं। तभी हम लोग उनकी जो त्रिगुणमयी माया है उससे निकल सकते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण संस्तुति करते हैं भगवद गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में
दैवी हियेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एवये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, ये जो मेरी शक्ति है ना, त्रिगुणमयी माया की शक्ति, जिसके अंदर ये 8 बहिरंगा शक्ति है, और ऑफ कोर्स आप इसमें फंसे हुए हो, जो कि मेरे अपने इंटरनल आंतरिक शक्ति हो, लेकिन यहाँ पे सभी जीव इस तरीके से वो माया के प्रभाव में फंसे हुए हैं। तो इससे निकलने का क्या उपाय है? माम एवं प्रपद्यन्ते, जो कोई भी व्यक्ति मुझे शरणापत्ति करेगा, मुझे मेरी शरण लेगा, वो इस माया से तरंतिते, माया मेताम तरंतिते, इस माया से वो पार पा सकता है। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे कुत्ते का दिया गया है। कुत्ते का एग्जाम्पल क्या दिया, क्यों दिया गया है यहाँ पे? कभी कभार हो सकता है ना कि आप लोग अपने दोस्त के पास गए, बहुत दिनों के बाद, सपोज मे 5 या 6 साल के बाद गए हैं, और वो आपका दोस्त, सपोज उस दोस्त का नाम है श्यामू, है ना, या फिर गोपाल। तो गोपाल ने ना अपने घर पे, घर के बारे के अंदर ना, वो एक बहुत ही बड़ा कुत्ता रखा हुआ है, बहुत बड़ा डरावना कुत्ता, जो कि जो कोई अगल बगल से गुजरता है, भौंक भौंक के उसका हालत खराब कर देता है। सपोज आप उधर से गुजर रहे थे और आपको लगा कि नहीं, इनके घर जाना चाहिए, फिर जरूरत पड़ गया, उनको जाना पड़ा आपको, फोन वोन किया नहीं, बस चले गए। और जब जाके आप खटखटा रहे हैं, क्या खटखटा रहे हैं? दरवाजे खटखटा रहे हैं। और उसके बाद पहली दफा में जब दरवाजे खटखटाया, तो कौन आया? वो कुत्ता आया आपके दोस्त का, भौंक रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो पूरा चीर फाड़ देगा, है ना, इतनी आक्रामकता से वो पूरा भौंके जा रहा है। और इस स्थिति में क्या होगा? आपको तो पहले बहुत डर लगेगा, बोलेंगे कि क्या है यार, यहाँ पे इतना बड़ा कुत्ता है, पता नहीं पागल तो नहीं हो गया। अगर आप उस कुत्ते से भिड़ेंगे भी तो वो आपकी ऐसी की तैसी कर देगा। लेकिन क्या उपाय है उस कुत्ते को शांत करने का? क्या उपाय है? देखिए, उपाय है कि आपने फ्रेंड को फिर से कॉल कीजिए, फ्रेंड को बुलाइए, ए गोपाल, ए सी योर डॉग हेयर, हाउ इज शाउटिंग। मतलब बोल सकते हैं, गोपाल देखो यहाँ पे तुम्हारा कुत्ता इतना भौंक रहा है, इसको शांत करो। तो अंदर से गोपाल आएगा, बोले बोले अरे टॉमी, कूल कूल कूल, अरे अपना ही आदमी है, अपना ही दोस्त है। तो क्या होगा? वो शांत हो जाएगा। उसी तरीके से माया शक्ति के कारण हम लोग बहुत दुख खाते हैं, दिन प्रतिदिन दुख खा रहे हैं। 3 तरह के दुख हैं जो हम लोग जानते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक क्लेश, जिसका हमने पिछले कई सेशंस में इसका चर्चा किया। हमारी समस्याएं जो आती हैं हमारी मन बुद्धि के कारण, उसके बाद समस्याएं जो आती है अन्य जीवों के कारण, समस्याएं जो आती है नेचुरल प्राकृतिक आपदाओं के कारण। 3 तरह की समस्याओं से हमेशा हम लोग जर्जरित होते रहते हैं। 3 तरह की समस्याएं ये किसके द्वारा दी गई हैं? माया शक्ति के द्वारा दी गई हैं, जो कि पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के अधीन या फिर कंट्रोल में है। तो कोई भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की अगर शरण लेता है तो 200% एश्योर्ड, 200% एश्योर्ड कि माया शक्ति का जो प्रभाव है नीचे आ जाएगा। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारे लिए समझना। इसलिए हमारे पास एक लाइफ लेसन है कि अगर हम चाहते हैं कि ये जो ग्रिप है माया शक्ति का, इल्यूजन का, वो कमजोर हो, तो हमें उस माया शक्ति के मास्टर को, जो कि हमारा भी मास्टर है, उसे कॉल आउट करना चाहिए, रोके, ओ कृष्णा प्लीज help us, please help me to come out from the illusory problems of this world. Unless we cry, really shout for Krishna's mercy, that's really won't liquidate. मतलब तब तक वो कुछ सुन नहीं सकता है। जैसे हमने देखा कि अपने इस कुत्ते को, जो कि हमारे दोस्त का कुत्ता है, उसको शांत करने के लिए हमें गोपाल को जोर से चिल्लाना पड़ा। उसी तरीके से जब कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का नाम का जप करता है जोर से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वो जो शक्ति, माया शक्ति का जो ग्रिप है ना, वो स्वतः ही कमजोर और शिथिल पड़ जाती है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, फिर भी सब कुछ जानते हुए या फिर नहीं जानते हुए वो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित नहीं होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं 15वें श्लोक में, ऐसे 4 प्रकार के लोग होते हैं अर्जुन, जो कि मेरी शरणापत्ति, मेरी शरण में नहीं आते हैं। वो कौन कौन से लोग हैं? पहले लोगों में से आते हैं मूढ़ा, नमाम प्रपद्यन्ते मूढ़ा, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा। 4 तरह के दुष्कृति लोग होते हैं, सिंफुल लोग बोला जाए, जो कि
मेरे शरण में नहीं आते हैं। पहला है मूढ़ा, मतलब कि जो मूर्ख है। प्रपंदन्ते नराधमा, दूसरे व्यक्ति को बोला गया कि नराधम है, जो कि नॉर्मल मनुष्य में सबसे निकृष्ट है, नराधम बोला गया है। हो सकता है कि वो बहुत ही अच्छे सिविलाइजेशंस में हैं, बहुत अच्छा बंगला है, बहुत अच्छी गाड़ी है ना, हो सकता है बहुत अच्छी कंट्री में रहते हैं, यूएस में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, लेकिन अगर हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में नहीं जानते हैं तो उनकी भी संज्ञा नराधम से की गई है। उसके बाद माया अपरित ज्ञानी, मतलब हो सकता है कि आप पीएचडी हैं या फिर बड़ी बड़ी डिग्री प्राप्त किए हुए हैं, है ना, फिर भी अगर आप भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब कि आपका जो ज्ञान है वो माया के द्वारा हर लिया गया है, माया अपहरित ज्ञानी बोला जाता है। और चौथे प्रकार के जो लोग होते हैं उनको बोला गया है आसुरी भावम आश्रिता, जो कि आसुरी भाव को ग्रहण किए हुए हैं। आसुरी भाव मतलब कि सूर्य का उल्टा, जो कि कुछ भी हो जाए वो भगवान के जितने भी कॉलेज हैं उसका वो अगेंस्ट ही रहते हैं। तो ये आसुरी भाव, ऐसे चार तरह के लोग मुझे शरणापन्न नहीं करते हैं अर्जुन। और चार तरह के लोग मेरे पास आते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने उसकी भी संस्तुति की है। ये चार तरह के लोग मेरे पास आते हैं, आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्त मतलब कि जो कि दुख में होते हैं, दुख में होते हैं तो मुझे याद करते हैं, हे कृष्ण, हे गोपाल, हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, कृपया मेरी रक्षा कीजिए, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्षा माम। इस तरीके से वो आर्थिक हृदय से वो भगवान को पुकारते हैं। तो उसके रोल मॉडल में बोला गया है कि गजेंद्र नाम का एक हाथी था, जो कि एक हाथी की योनि में प्राप्त करने के बावजूद भी वो पूर्व जन्म के पुण्य के कारण वो भगवान श्री कृष्ण को याद कर पाया, जब वो इतनी दुख में था कि उसका जो पैर है ना वो एक बहुत बड़े मगरमच्छ के द्वारा पकड़ लिया गया था, धीरे धीरे वो अपना प्राण हार रहा था। तो उसी तरीके से जो अर्थार्थी होते हैं, जो जिन्हें पैसा चाहिए, धन चाहिए, वो भी भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं पैसा प्राप्त करने के लिए। उनमें से सर्वश्रेष्ठ बोला गया है ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें इतना धन संपत्ति चाहिए था जो पूरे के पूरे ब्रह्मांड के जो नेता ब्रह्मा जी है उनसे भी ज्यादा हो। उन्हें ऐसा पोजीशन चाहिए, ऐसी गद्दी चाहिए कि उनके प्रपितामह ब्रह्मा जी से भी ऊपर हो। ऐसा ऐसा बड़ा एम्बिशियस व्यक्ति जीवन में पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं हुआ ध्रुव महाराज जैसा। और वो नारायण के पास आश्रय लिया और नारायण ने उन्हें बिल्कुल दिया। और अभी भी उसी रूप में वो विद्यमान है। उसी तरीके से जो इंक्विजिटिव होते हैं, तीसरे तरीके के लोग होते हैं इंक्विजिटिव, मतलब प्रश्न पूछना चाहते हैं कौन है कृष्ण, थोड़ा जानना चाहिए। या फिर कौन भगवान कौन है, क्यों हम लोग मरते हैं, क्यों हम लोग रोते हैं, क्यों हम लोग जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं। ऐसे जो इंक्विजिटिव लोग होते हैं वो भी भगवान श्री कृष्ण को शरणागत होते हैं। आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु, तीसरे जिज्ञासु, तो उस उनके लिए सौनक आदि ऋषि की उदाहरण दिया गया है। और चौथे तरह के लोग होते हैं उनके कहा जाता है ज्ञानी। उन्हें पता है कि यार अल्टीमेटली हम तो ये शरीर नहीं है। उन्हें पता है कि वो जो है वो ब्राह्मण है, वो आत्मा है, लेकिन फिर भी वो आनंद को प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और इस स्थिति में वो उस आनंद को प्राप्त करने के लिए, परम आनंद को प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को शरणागति करते हैं। और उसके रोल मॉडल के रूप में आते हैं श्री सुखदेव गोस्वामी। तो ये चार तरह के लोग भगवान श्री कृष्ण को के पास आते हैं और इन्हें भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि ये महात्मा लोग हैं, बहुत ही मैग्नानिमस लोग हैं, महान लोग हैं। भले वो पैसे के लिए आए कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उनको दूंगा, लेकिन ये बहुत महान लोग हैं, ऐसे लोग जो मेरे पास आते हैं। लेकिन इन सभी चार लोगों में जो ज्ञानी होते हैं, जो कि मुझे जानते हैं, वो चारों में सबसे श्रेष्ठ हैं। मैं उनको बहुत ही प्रिय हूँ। तो हमारे लिए लाइफ लेसन इस सेक्शन से यही है कि भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्तों की जो रियलिटी है, अगर उस वही एक फैक्टर है जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण का जो ज्ञान है वो बहुत ही ज्यादा रेयर है। तो अगर भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्तों का हम लोग एसोसिएशन संग करते हैं तो उस पायटी या फिर उस पुण्य को हम लोग प्राप्त कर पाएंगे, जिससे कि हम भगवान श्री कृष्ण के पास आ सकते हैं और सबसे उच्चतम जो डेस्टिनेशन है मनुष्य जीवन का उसको हम लोग प्राप्त कर पाएंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड्स में। चौथा स्लाइड्स है, चौथा भाग है आज के स्लाइड्स का 7वें अध्याय का, कि देवताओं की पूजा और निर्विशेषवाद, निर्विशेष अर्चने। तो ये अर्चने क्या क्या हैं?
देखते हैं। तो बहुत लोग बोलते हैं ना, बहुत कई बार कि अरे भगवान श्री कृष्ण की पूजा क्यों करनी है यार, ऐसे हमारे इतने सारे देवी देवता हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं कि ऐसे लोग हैं ना, उनकी बुद्धि थोड़ी हर ली गई है। उनकी बुद्धि है, लेकिन बुद्धि उन्होंने कहीं पर रख दिया है, किन्हीं को है ना वो बोरो कर दिए हैं उन्होंने अपनी बुद्धि को। तो इस तरीके से वो मेरे पास नहीं आके उनके पास जाते हैं, देवताओं के पास जाते हैं। और क्योंकि मैं उन सारी चीजों को जो कि देवताओं के द्वारा दिया जा रहा है वही मैं ही देता हूँ, तो ये उन्हें पता नहीं है। उन्हें ये पता नहीं है कि सभी सभी चीजों का जो अल्टीमेट प्रोवाइडर है वो यज्ञपति विष्णु ही है, कृष्ण ही है। और भगवान श्री कृष्ण करुणावश उस व्यक्ति का उस देवता के प्रति जो आस्था है उसको स्थापित करते हैं, क्योंकि वो परमात्मा के रूप में अंदर में है। और जो व्यक्ति जिस देवता के पास जाते हैं उस देवता के प्रति जो आसक्ति है, जो श्रद्धा है, जो आस्था है, भगवान बोलते हैं कि मैं उस श्रद्धा को बनाए रखता हूँ। मैं उसकी अवहेलना नहीं करता। लेकिन हैं लोग थोड़े मूर्ख, बुद्धि थोड़ी कम है, अल्प मेधसा बोला गया है, उनकी बुद्धि कम है। तो कुछ लोग ऐसे देवी देवताओं की पूजा करते हैं। अंततोगत्वा क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें डर है कि अगर कृष्ण के पास जाएंगे तो बड़ा देर लगाएगा, है ना। वो जब तक बिल्कुल है ना आप मैच्योर नहीं हो गए तब तक वो ऐसी चीजों को नहीं देगा जो कि हो सकता है कि आपके लिए विघटनकारी हो या फिर आपके लिए अच्छा ना हो। तो चलो देखते हैं, इधर उधर कहीं पे ले लेते हैं। तो उसके कारण बहुत ही क्विकली इमेच्योरली अपनी इंद्रियों का तिरपन तर्पण करने के लिए बहुत सारे लोग देवताओं के पास भी जाते हैं। तो ये चौथा रीजन है क्यों लोग मुख्य रूप से देवताओं के पास जाते हैं। तो देवताओं के पास जाने में, फल प्राप्त करने में क्या लॉस है जो भी जाते हैं? तो तीन तरह का लॉस उनको मिलता है। जो कुछ भी मिलता है उनको लिमिटेड मिलता है, जितना मांगा उतना ही मिलेगा, या फिर उतना, या फिर ऐसा नहीं मिलता है कि भगवान कोई भी देवता अपनी तरफ से कुछ नहीं देते हैं। उन्हीं के भी उनके ही जो कर्म है, हो सकता है कि अभी उनका उनकी जो स्थिति है हो सकती है अभी थोड़ी सी गरीबी की है, लेकिन उन्हें इमीडिएटली पैसा चाहिए तो उनको पैसा मिल गया। कैसे उनको पैसा दिया जाता है देवताओं के द्वारा? उनके कर्म में आगे फ्यूचर में पैसा रखा हुआ है, उस पैसे को, उस कर्म को उन्होंने सफल कर दिया पहले से। बाद मतलब जो बाद में आने वाला उसको थोड़ा पहले ला दिया, और उसके बदले में उन्हें बाद में तो उतना भोगना पड़ेगा ही। तो ये होता है उनके साथ। अपने कर्म के ऊपर देवता उनको कुछ देते नहीं है, लिमिटेड होता है। और उसके बाद जो कुछ मिलता है वो टेम्पररी होता है। अभी है, अभी मिला है, और आप देखेंगे 4 या 5 साल के बाद उनकी स्थिति वैसी बदहाल की बदहाल रहती है, और भी ज्यादा बदहाली आ जाती है। और इस तरीके से वो हमेशा वो इस जड़ संसार में बंधे होते हैं, क्योंकि वो भगवान विष्णु नारायण के पास नहीं जा पाते, इस संसार में वो बंध जाते हैं। इसलिए बोला गया है मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णु एवं न संशयः। अगर किसी व्यक्ति को अनलिमिटेड फ्रूट चाहिए, ध्रुव महाराज की तरह इटर्नल फ्रूट चाहिए, ध्रुव महाराज की तरह, और ऑफ कोर्स इस संसार के बंधन से उन्हें छूटना चाहिए, तो अवश्य उन्हें विष्णु के पास जाना चाहिए। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक भस्मासुर नाम का व्यक्ति था जो कि भगवान शिव से प्रार्थना किया था कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूं उसका सर फट जाए या फिर भस्म हो जाए। इसने ऐसी बून मांगी। तो इसे वो सोचता था कि मैं भगवान शिव के ही सर पे हाथ रख के उन्हीं को भस्म कर दूं। तो पहला कि उन्हें तो बून मिला, भगवान शिव को बोला जाता है आशुतोष, तुरंत भी खुश होकर कुछ भी वरदान दे सकते हैं, तो उन्हें दे दिया। लेकिन ये बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही टेम्पररी था, और उसके कारण उसे खुद को भुगतना पड़ा उस व्यक्ति को। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने लाइफ लेसन्स में। अगर आपको कुछ चाहिए भी, बोला जाता है अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेता पुरुष परम। अगर हमें कुछ चाहिए भी, ये संसार की वस्तुएं जो कुछ भी चाहिए, तो हमें स्वतः परम पिता के पास ही जाना चाहिए, जिसका सब कुछ है, जो अल्टीमेटली सब कुछ देता है, विष्णु के पास। तो मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेता पुरुष परम। उस परम पुरुष की पूजा आराधना करनी चाहिए अगर हमारे पास कुछ भी इच्छा है तो। हमें इधर उधर नहीं जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण इसकी संस्तुति करते हैं। अब आती है निर्विशेष अर्चने। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कुछ लोग हैं, बहुत सारे लोग नहीं, जो कि बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है
वो कुछ निर्विशेष या फिर निर्विकार शक्ति से उनकी उत्पत्ति हुई है। अंततो गत्वा जो निर्विशेष निराकार जो शक्ति है वही सब कुछ है। ये कृष्ण का जो स्वरूप है ना, ये पूरा का पूरा सत्य नहीं है, ये सच नहीं है। तो इसके लिए भगवान उनके लिए 24वें अध्याय बोल रहे हैं, 24वें श्लोक में, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावम अजानन्तो मम अव्ययम अनुत्तमम। बोलते हैं कुछ लोग जिनकी बुद्धि ही नहीं है, जो देवताओं की पूजा करते हैं, भगवान बोले हैं कि उनकी बुद्धि कम है, लेकिन जो बोलते हैं कि अव्यक्तम, पहले अव्यक्त थे, कृष्ण के बारे में बोलते हैं पहले अव्यक्त थे, अब व्यक्त हुए हैं, अब वो दिख पा रहे हैं ऐसे स्वरूप में, त्रिभंग ललितम स्वरूप में। पहले उनका कुछ स्वरूप ही नहीं था, अब उनका कुछ स्वरूप हुआ है। अव्यक्तम व्यक्ति मां अपन्नम मन्यन्ते माम अबुद्ध्या। इस तरीके से कुछ अबुद्धि वाले लोग, जिनकी बुद्धि नहीं है, ऐसे मुझे समझते हैं। परम भावम अजानन्तो, मेरे परम भाव को वो जानते नहीं, कि भले ही मैं दिखता हूं इस जड़ शरीर में जैसा, लेकिन मेरा शरीर और मेरे में कोई अंतर नहीं, और मेरा शरीर पूर्ण रूप से दिव्य है। इस परम भाव को वो नहीं जानते। मम अव्ययम, मेरा कभी व्यय नहीं होता, मैं कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं करता। अजन मम अजन अजानतो मम अव्ययम अनुत्तमम, और मैं सबसे उत्तम हूँ। इस स्थिति को मुझे बहुत सारे लोग हैं वो समझ नहीं पाते हैं। किन के बारे में बोल रहे हैं? जो कि निर्विशेषवादी हैं, उनके बारे में भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि उनकी बुद्धि नहीं है। तो क्या उनका लोचा है? क्या क्या है? उस तीन, मुख्य रूप से तीन लोचाएं हैं उनकी, तीन अड़चने हैं। वो समझते हैं कि जो निर्विशेष जो है वही सब कुछ है, वही परम सत्य है। कृष्ण जो है सबसे पहले, इससे पहले इम्पर्सनल थे, उनका कुछ मुख नहीं था, उनका कुछ आकार नहीं था, निराकार थे। और अब उन्होंने क्या किया है? अपना स्वरूप लिया है, कृष्ण का स्वरूप लिया है, ऐसा वो समझते हैं। तो हमारे लिए इस सेक्शन में लाइफ लेसन यही है कि कृष्ण जो है परम पुरुषोत्तम भगवान है, वो परम सत्य हैं, परम सत्य हैं, मतलब कि उनसे सब कुछ अद्भुत हुआ है। आगे के अध्याय में हम लोग देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि हम ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, मैं ही ब्राह्मण की प्रतिष्ठा हूं। मतलब कि ब्रह्म ज्योति जो उद्भूत होती है मेरे ही शरीर से उद्भूत होती है अर्जुन। तो ये जो ब्रह्म ज्योति भी जो है वो भगवान श्री कृष्ण के ही सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप से उद्भूत होता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर बोला जाए तो ये जो निर्विशेष निराकार को समझने वाले या फिर जानने वाले, बोलने वाले लोग को भी ट्रांसेंडेंटलिस्ट बोला गया है, ज्ञानी बोला गया है उन्हें। लेकिन फिर भी वो भगवान श्री कृष्ण को क्यों नहीं समझ पाते? भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अगले ही श्लोक में, नाहम प्रकाशम सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम। हे अर्जुन, मैं सभी लोगों को अपना जो सच्चिदानंद फॉर्म है ना वो दिखाता नहीं हूँ, अपने आप को ढक लेता हूँ, योग माया के पर्दे से आच्छन्न कर लेता हूँ, योग माया से समावृत हो जाता हूँ, ढक लेता हूँ उनको। मैं खुद ढकता हूँ नहीं, बल्कि वो खुद ढक जाते हैं। लोको मोम, इस तरीके से ऐसे मूर्ख लोग, मूढ़ोयम, मूढ़ मतलब होता है मूर्ख, ना भी जानते हो, नहीं जान पाते क्या? लोको, मैं अजम, मैं, मेरा कभी जन्म नहीं होता और मेरी कभी मृत्यु नहीं होती, मेरा जो जन्म कर्म है वो दिव्य है, ये लोग नहीं समझ पाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी इसका उदाहरण देते हैं, जब हम लोग देखते हैं बारिश के सीजन में सूर्य कभी कभार ढक जाता है एक जगह का, मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया का, सपोज आपके डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा जगह है उसमें सूर्य ढक जाता है। अगर सूरज ढक जाता है वहां पे, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा सूरज ढक गया, पूरे के पूरे प्रकाश को आच्छादित कर दिया गया, नहीं, बल्कि उस जगह का जो आकाश है वहां पे कुछ बादलों के कारण ढक गया है। उसी तरीके से जो जीव इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण को नहीं जान पाते हैं, क्योंकि क्योंकि उनकी शरणापत्ति नहीं करते, उनकी भक्ति नहीं करते, इसके कारण उन्हें नहीं जान पाते, क्योंकि वो माया के द्वारा आच्छादित कर दिए जाते हैं, योग माया के द्वारा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे लिए लाइफ लेसन है, कृष्णा कभी भी इस मेंटल स्पेकुलेशन से समझे नहीं जा सकते। उनको समझने के लिए हमें भक्ति करने की जरूरत है। इसलिए एक शायद हरि भक्ति विलास में इसके बारे में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण का नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे जीवादो स्वयं एवं स्फूर्त्यादा। भगवान श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीलाएं, ये सब हमारी इन भौतिक इंद्रियों के द्वारा
समझी नहीं जा सकती। लेकिन कैसे समझी जा सकती है? जब हम लोग सेवनमुख होंगे, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए उन्मुख होंगे, तब हम लोग समझ सकते हैं। तो हम लोग अब तक 4 भाग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हैं अंतिम भाग में भाग 5, द्वंद्व भ्रम के पार भक्ति। भक्ति कैसे द्वंद्व के भ्रम के पार की जा सकती है, जो कि 26वें से 30वें श्लोक में इसका वर्णन किया गया है। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं 26 से 27वें श्लोक में कि जितने भी व्यक्ति हैं ना इस संसार में जन्म लेते हैं, वो सभी द्वंद्व में ही जन्म लेते हैं। जन्मजात वो द्वंद्व में पड़े होते हैं। द्वंद्व में कैसे द्वंद्व में पड़े होते हैं? वो कुछ किसी चीज को सोचते हैं कि ये मेरा है, वो तेरा है, ये मेरा आदमी है, वो तेरा आदमी है। तो आसक्ति और घृणा, जहां कहीं भी जो जड़ जागतिक आसक्ति होती है, तो वहीं पे घृणा भी होती है किसी व्यक्ति के प्रति। तो इस तरीके से, लेकिन मैं जो हूँ इन सबों का मास्टर, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, कौन किस किस पच्चड़ में पड़े हुए हैं, और मैं सब कुछ जानता हूँ, आदि अंत सब कुछ मैं जानता हूँ, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में सब कुछ जानता हूँ। लेकिन इस तरीके से द्वंद्व में पड़े हुए लोग मुझे जान नहीं पाते, मुझे समझ नहीं पाते, और मेरी भक्ति भी नहीं कर पाते। तो भक्ति करने के लिए हमें अवश्य द्वंद्व से निकलना चाहिए। और कौन से व्यक्ति द्वंद्व से निकल पाते हैं? भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं 29वें श्लोक में, ये साम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। ऐसे व्यक्ति जो कि जन्म तक अपने पिछले जन्मों में उन्होंने पुण्य कर्म किए हैं, और इस जन्म में भी उन्हें सिर्फ और सिर्फ पुण्य कर्म किए हैं, ऐसा व्यक्ति बिल्कुल द्वंद्व मोह से मुक्त होके वो मेरी भक्ति दृढ़ता से कर सकता है, दृढ़ता से कर सकता है। तो भगवान ने वहां पे इसकी संस्तुति करते हुए हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफ लेसन दिया है कि पूरे के पूरे संसार में एक जो घास का तिनका भी है ना, वो भगवान की अनुमति के बिना नहीं हिलता। जो बुद्धिमान व्यक्ति इस चीज को समझते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति ही समझते हैं, वो इस चीज को समझने के बाद भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अपने आप को संलग्न करते हैं। और इस तरीके से सभी पापों से, सभी द्वंद्वों से मुक्त होकर भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो संबंध है उसको वो पुनः स्थापित कर पाते हैं और मनुष्य जीवन को सफल कर देते हैं। तो अंततः हम लोग अभी देखेंगे समरी पूरे के पूरे अध्याय की। इस तरीके से हमने पूरा 7वां अध्याय लगभग 1 घंटे के अंदर में संपूर्ण करने की कोशिश की। तो सबसे पहले हमने देखा श्रवण के क्या महत्व है। उसमें हमने देखा दो तरह का प्रक्रिया है, 2 तरह का रास्ता है जिससे हम लोग ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। पहला है अवरोह पंथा, आरोह पंथा। आरोह पंथा में क्या होता है कि हम लोग नीचे से ऊपर जाते हैं। अवरोह पंथा मतलब ऊपर से नीचे आते हैं। लेकिन जब हम लोग नीचे से ऊपर जाते हैं अपनी इंद्रियाओं से, हमारी जो सारी इंद्रियां हैं वो नीचे में है, जड़ जागतिक इंद्रियां हैं, उसमें हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, और उससे हम लोग ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं तो कितना ज्ञान प्राप्त करेंगे? पूरे ब्रह्मांड का अगर देखा जाए तो 0.00001% भी हमें ज्ञान नहीं प्राप्त है। हम लोग क्या ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं इन स्थूल जड़ इंद्रियाओं से? तो हमें अगर सही में ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें अवरोह पंथा में ही ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, जो कि इस पूरे ब्रह्मांड के रचयिता भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, वेदों से और भगवद गीता से। तो हमें अवरोह पंथा से ही ज्ञान प्राप्त करनी चाहिए, डिसेंडिंग प्रोसेस जिसे बोलते हैं। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि जो श्रवणम जो है सबसे प्रथम कड़ी है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की, नवविधा भक्ति की प्रथम कड़ी है श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। सबसे पहला जो है वह श्रवण बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद हमने देखा द्वितीय भाग में कैसे भगवान श्री कृष्ण सभी जगहों पे व्याप्त हैं अपनी 2 तरह की शक्तियों के द्वारा। पहली है उनकी बहिरंगा शक्ति, और दूसरी है अंतरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति में हम लोग सभी आते हैं, जो कि उच्च कोटि की शक्ति है, लेकिन उनको भूल के हम लोग यहाँ पे बहिरंगा शक्ति के पूरे क्लच में है। बहिरंगा शक्ति मतलब 8 चीज, धरती, वायु, आकाश, जल, अग्नि, मन, बुद्धि और अहंकार। तो इसके पूरे के पूरे हम लोग क्लच में आ चुके हैं, क्योंकि हमने दोनों के नियंता को भूला के बैठा है।
और इस तरीके से जो भी व्यक्ति इन चीज़ों को समझता है, वो सही में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए प्रस्तुत होता है। तो उसके बाद हमने 13वें से 19वें श्लोक में देखा, तृतीय भाग में, कि 4 तरह के लोग होते हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण को शरणापन्न नहीं करते। 4 तरह के लोग भगवान श्री कृष्ण को शरणापन्न करते हैं। और 4 तरह के लोगों में जो शरणापन्न करते हैं, उनके रोल मॉडल के बारे में हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा कि कैसे भगवान श्री कृष्ण सभी चीज़ों को देते हैं। देवी देवताओं के पास जो कोई व्यक्ति जाते हैं, उनके भी जो अल्टीमेट स्रोत हैं सभी वस्तुओं को देने का, प्रदान करने वाले, वो भी भगवान श्री कृष्ण ही हैं। तो अगर कोई देवी देवताओं के पास जाता है तो उनकी भगवान ने तुलना की है, उनकी बुद्धि हर ली गई। उनके पास बुद्धि है लेकिन बहुत सारी बुद्धि उनकी हर ली गई है। अल्प बुद्धि है, उनकी कम बुद्धि है, और इसके कारण वो देवी देवताओं के पास जाते हैं, न कि मेरे पास आते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि अगर कुछ भी हमें चाहिए तो हमें भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए। तो वो सारे चीज क्या होंगे, परफेक्टली परमानेंट होंगे। वो लिमिटेड नहीं होंगे, अनलिमिटेड होंगे। वो उसका कभी कमेगा नहीं, है ना, अक्षय होगा वो। और इस तरीके से हम लोग परम शांति और परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं अगर भगवान श्री कृष्ण के पास किसी भी वस्तु के लिए जाते हैं तो। और उसके बाद दूसरे तरह के लोगों की वर्णना की गई है, उसके बारे में बताया गया है। वो है निर्विकार निर्विशेषवादी लोग, जो कि भगवान श्री कृष्ण को समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने पहले पूरा निराकार थे, पूरा प्रकाश ज्योति से निकले हुए हैं स्वरूप भगवान श्री कृष्ण। तो अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्नन्ते माम अबुद्धयः, ऐसे व्यक्तियों को भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं इनकी तो बुद्धि ही नहीं है। देवताओं की जो उपासना करते हैं उनके बारे में बोलते हैं उनकी थोड़ी सी बुद्धि है, लेकिन जो ऐसे निर्विशेषवादी होते हैं उनकी संज्ञा दी गई है अबुद्धयः। और इस तरीके से वो परम जो स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण की, उनकी भक्ति से पूर्ण रूप से वंचित हो जाते हैं। हाँ, तो उसके बाद हमने देखा 26वें से 30वें श्लोक में कैसे हम लोग द्वंद्व भ्रम के पार भक्ति कर सकते हैं। द्वंद्व भ्रम के पार भक्ति करने के लिए क्या चाहिए, श्रवणम कीर्तनम। ऐसे हम लोग सुन रहे हैं, तो सुनने के बाद दूसरा चीज होना चाहिए कि हमें जो हमें सुने हैं उसको अपने जीवन में लगाना चाहिए, क्रियान्वयन करना चाहिए। और अनहेजिटेटिंगली, बिना किसी हिचक के हमें भक्ति करने की चेष्टा अवश्य करनी चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। कीर्तनम मतलब कि अभी श्रवण कर रहे हैं तो फिर कीर्तनम करना चाहिए, मतलब कि उसे अन्य को बोलना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण जिसके बारे में हमने बार बार मंत्र मेडिटेशन में भी बताया है, कीर्तन मतलब कि भगवान श्री कृष्ण का नाम का जप। अगर आपको लगता है कि हम क्या कीर्तन करें तो हरे कृष्णा मंत्र का जप कर सकते हैं। और अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कशन किया कि हम लोग एक मास संकीर्तन भी रखेंगे एक दिन। तो इस तरीके से हम लोग भगवान श्री कृष्ण का नाम श्रवणम कीर्तनम करेंगे तो हम लोग द्वंद्व भ्रम के पार स्वतः ही हो सकते हैं, अपने पापों से विमुक्त होके। और इस तरीके से हमारा जीवन, जो हमारा मनुष्य जीवन है, वो सफल हो सकता है। तो यहीं पे आज का 7वां अध्याय का जो ये सेशन है मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को आज जुड़ने हेतु। और कोई प्रश्न है, कुछ डिस्कशन है तो आप लोग ग्रुप में डाल सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद।